नमस्कार। जीके क्विज ट्रैकर में आपका स्वागत है। आप सभी जानते हैं कि फीफा वर्ल्ड कप 2022 समाप्त हो चुका है, तो इससे संबंधित प्रश्न हमारे आगे आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहेंगे। उन सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम इस वीडियो में कवर करने की कोशिश करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, फीफा विश्व कप 2022 का विजेता कौन है? ठीक है, तो देखिए सबसे पहले तो आप ये जानिए जो कतर है, कतर इस विश्व कप का आयोजक था। ठीक है, आयोजन स्थल कहाँ रहा है? कतर। कतर आप सभी जानते हैं मध्य एशिया का एक देश है जिसकी राजधानी दोहा है। ठीक है, तो ये जो है आयोजक है 2022 के इस वर्ल्ड कप का, ये आयोजक है। रूस की बात करें तो देखिए रूस के बारे में भी आप जान लीजिएगा। 2018 का ये आयोजक था। ठीक है, 4 साल में होता है, आप ये भी समझें। तो 4 साल में जो होता है, तो 2018 में जो हुआ था ये फ्रांस ने जीता था, क्रोएशिया को हरा करके ये रूस में हुआ था। फ्रांस की बात करें तो ये जो फ्रांस है, तो फ्रांस के बारे में आप 2 फैक्ट याद रखेंगे कि 2018 में ये विजेता रहा था, लेकिन 2022 के वर्ल्ड कप में ये उप विजेता है। ठीक है, क्या है? उप विजेता है। फिर विजेता कौन है? विजेता है अर्जेंटीना। दक्षिण अमेरिका का एक देश है अर्जेंटीना, तो ये अर्जेंटीना है जो इस वर्ल्ड कप का विजेता है। ठीक है, तो आप इतना याद रखेंगे। और अर्जेंटीना के बारे में आप ये भी याद रखेंगे कि इसकी जो राजधानी है वो ब्यूनस आयर्स है। तो अगला प्रश्न है, फीफा विश्व कप 2022 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो मैंने अभी आपको बताया था इस प्रश्न का राइट आंसर क्या है। ए है कतर। रूस में 2018 में हुआ था, आप ये भी याद रखेंगे। साथ में आप ये भी याद रखेंगे जो कतर है, कतर में ये हुआ है, तो ये अरब जगत का पहला देश है जहाँ पर ये हुआ है। ठीक है, आप ये याद रखेंगे। साथ में आप ये भी याद रखेंगे कि जो ये कतर है, कतर एशिया में आता है, तो एशिया का ये दूसरा देश है। इससे पहले एशिया में एक हो चुका है, जापान और दक्षिण कोरिया में 2002 का जो वर्ल्ड कप था फीफा का वो, तो उसके बाद में अब ये कतर में हुआ है। तो एशिया में ये दूसरा है, एशिया में अब तक ये दूसरा टूर्नामेंट है या दूसरा वर्ल्ड कप है, तो आप ये याद रखेंगे। ठीक है, इस प्रश्न का राइट आंसर ए है। अगला प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न है, फीफा विश्व कप 2022 का आधिकारिक शुभंकर, ठीक है, मैस्कॉट पूछा है आपसे, ये क्या है? तो जो फीफा विश्व कप 2022 है, इसका जो मैस्कॉट था ये लाइव है। क्या है? लाइव है ना, लाइव। तो ये जो है इसका शुभंकर था। साथ में ही आप ये भी याद रखेंगे 2023 में महिलाओं का, ठीक है, फीफा महिला विश्व कप, फीफा महिला विश्व कप जो होगा कहाँ पर होगा? ये होगा ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में। तो उसका जो शुभंकर है ये अभी घोषित हो चुका है, तजुनी है। क्या नाम है इसका? तजुनी। तो आप ये याद रखेंगे। साथ में ही आप एक याद रखेंगे काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट, ये है अल रिहला। ये क्या है? जो अल रिहला है ये इस विश्व कप की जो गेंद थी फुटबॉल, ठीक है, फुटबॉल गेंद का नाम है, फुटबॉल जो गेंद थी उसका नाम है क्या? अल रिहला। ठीक है, अल रिहला का सामान्यतः मतलब होता है यात्रा, लेकिन ये जो फुटबॉल गेंद थी इसका नाम क्या था? अल रिहला था। साथ में आप ये भी याद रखेंगे इसको बनाने वाली कौन सी कंपनी है? तो इसको बनाने वाली कंपनी का नाम था एडिडास। इतना आप याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, फीफा विश्व कप 2022 कतर में खेला गया, ठीक है, यह फीफा विश्व कप का कौन सा संस्करण था? तो देखिए मैं आपको बता चुका हूं कि 21वां जो संस्करण था ये 2018 में खेला गया था। कहां पर? रूस में। ठीक है, कहां पर खेला गया था? रूस में। लेकिन इसका जो विजेता था ये कौन बना था? ये जो विजेता है ये इसका विजेता बना था फ्रांस। आपसे यहीं तक पूछा जाएगा, फिर भी आप उपविजेता जान लीजिए। उपविजेता जो था ये क्रोएशिया एक देश है, ये जो क्रोएशिया है ये इसका उपविजेता रहा था। लेकिन 2022 जो अभी लेटेस्ट में ख़त्म हुआ है इसकी बात करें तो ये जो 22वां संस्करण है, ठीक है, कौन सा संस्करण है? 22वां संस्करण है। ये 2022 में खेला गया है। कहाँ खेला गया है? तो ये कतर में खेला गया है। इसका विजेता कौन बना है? अर्जेंटीना बना है। ठीक है, अर्जेंटीना बना है। तो आप ये याद रखेंगे। उपविजेता इसका पूछा जाएगा तो इसका जो उपविजेता है ये फ्रांस रहा है। ठीक है, आपसे ये भी पूछा जा सकता है इसके कप्तान कौन रहे हैं? तो इसके जो कप्तान हैं ये लियोनेल मेसी, आप सभी जानते हैं लियोनेल मेसी जो है इस टीम के कप्तान रहे हैं। फ्रांस के कप्तान की बात करें तो जो फ्रांस के कप्तान है इनका नाम है ह्यूगो लॉरिस। ठीक है, तो ये इस टीम के कप्तान रहे हैं। अगर बात
पूछी जाए आपसे कि अगला जो वर्ल्ड कप है वो कहाँ होगा और कब होगा, तो देखिए ये होगा 2026 में। कब होगा? 2026 में। कहाँ होगा? तो ये होगा यूएसए, मैक्सिको, ठीक है, मैक्सिको और कनाडा, ठीक है, 3 देशों में ये आयोजित होगा। तीनों देश मिलकर के इसका आयोजन करेंगे। तो ये आपको याद रखना है। होगा कहाँ, ये इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जा सकता है। कब होगा? 2026 में होगा, ठीक है। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है फीफा विश्व कप 2022 में कितनी टीमों ने हिस्सा लिया है? ऐसे प्रश्न बनते हैं तो आप इसे याद रखेंगे। इसमें जो कुल टीमें थी, ये जो कुल टीमें थी ये थी कितनी? 32 टीमों ने इसमें हिस्सा लिया था। लेकिन आप याद रखेंगे जो अगला वर्ल्ड कप होगा 2026 में, उसमें 48 टीमों की मतलब घोषणा की गई है कि 48 टीमें हिस्सा ले सकेंगी। तो आप ये याद रखेंगे। साथ में आप ये भी याद रखेंगे कि 32 के 2 गुना कितने होते हैं? 64, ठीक है। 64 कुल मैच खेले गए हैं। तो आप ये इसी से याद रख सकते हैं कि 32 टीमें थी, 32 का डबल होता है 64। तो 64 जो है कुल मैच यहाँ खेले गए हैं, ठीक है। ऐसे ही आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं। 2022 है, 2022 में 22वां संस्करण, ठीक है। तो ये आप याद रख सकते हैं, छोटी छोटी बातें हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है फीफा विश्व कप 2022 का फाइनल मुकाबला किस स्टेडियम में खेला गया था? देखिए सबसे पहले तो आप ये याद रखिए अल वायत स्टेडियम। अल वायत स्टेडियम को याद इसलिए रखना है क्योंकि यहाँ पर 20 नवंबर, कब? 20 नवंबर 2022 को क्या हुआ था? उद्घाटन मैच, ठीक है। उद्घाटन जो मैच हुआ था ये अल वायत स्टेडियम में हुआ था। तो ये किस किस के बीच हुआ था ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि प्रथम वो टीमें बताएं कि जिनसे प्रथम मैच हुआ था। तो ये हुआ था कतर प्लस इक्वाडोर, ठीक है, जिसमें से ये इक्वाडोर थी, ये इस मैच को जीत गई थी। तो ये याद रखना है। साथ में आप ये भी याद रखेंगे कि जो फाइनल मुकाबला है, फाइनल मुकाबला कहाँ पर खेला गया था? तो ये खेला गया है लुसेल स्टेडियम में, ठीक है। ये जो है लुसेल स्टेडियम में खेला गया है। कब खेला गया है? 18 दिसंबर 2022 को। साथ में आप ये भी याद रखेंगे ये जो फाइनल था इसको जीतने वाली टीम आपको मैं बता चुका हूँ अर्जेंटीना है, हारने वाली टीम उपविजेता जो रही है वो फ्रांस है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है फीफा विश्व कप 2022 में सर्वाधिक गोल किस खिलाड़ी ने किए हैं? देखिए जब भी सर्वाधिक गोल की बात आती है तो आप ये याद रखेंगे कि सर्वाधिक गोल जो करता है, जो प्लेयर सर्वाधिक गोल करता है उसे एक अवार्ड दिया जाता है जिसका नाम है गोल्डन बूट, ठीक है, गोल्डन बूट। तो ये गोल्डन बूट किसे दिया जाता है? जो सर्वाधिक गोल करता है। उससे कम सर्वाधिक गोल वाले को क्या दिया जाता है? उसको दिया जाता है सिल्वर बूट। इसी प्रकार से उससे कम वाले के लिए ब्रॉन्ज बूट जो होता है वो दिया जाता है। तो आप इतना याद रखेंगे कि जो सर्वाधिक गोल करने वाला प्लेयर होता है उसे दिया जाता है गोल्डन बूट। तो इस बार का जो सर्वाधिक गोल किए हैं उस खिलाड़ी का क्या नाम है? उस खिलाड़ी का नाम है किलियन एम्बाप्पे। ये कहाँ के हैं? ये फ्रांस के हैं, ठीक है। ये आपको पता होगा कि इन्होंने फाइनल मैच में भी 3 गोल किए थे, यानी कि हैट्रिक लगाई थी। तो इसलिए भी आप याद रखेंगे। साथ में इसलिए याद रखेंगे कि इन्हें सर्वाधिक गोल का रिकॉर्ड इनके नाम हुआ, यानी कि गोल्डन बूट इन्हें मिला है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है फीफा विश्व कप 2022 में गोल्डन बॉल पुरस्कार किस खिलाड़ी ने जीता है? देखिए मैंने अभी आपको बताया था कि गोल्डन बूट सर्वाधिक गोल करने वाले खिलाड़ी को दिया जाता है। वहीं सर्वश्रेष्ठ खेल, देखिए सर्वश्रेष्ठ खेल में क्या होता है कि मान लीजिए उसने गोल भी काफ़ी किए हों, गोल करने के साथ साथ उसने अन्य खिलाड़ियों के गोल में काफ़ी सहायता की हो और उसके परफेक्ट शॉट रहे हों, इन सब के लिए सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का पुरस्कार दिया जाता है। गोल्डन बॉल पुरस्कार किसे दिया जाता है? सर्वश्रेष्ठ जो प्लेयर रहता है उस खिलाड़ी को, उसको क्या दिया जाता है? गोल्डन बॉल पुरस्कार। तो आप ये याद रखेंगे। तो ये जो जीता है ये किसने जीता है? ये जीता है अर्जेंटीना के कैप्टन लियोनेल मेसी ने, ठीक है। तो आप ये याद रखेंगे। चलिए साथ में आप ये भी याद रखेंगे, क्या याद रखना है? ये हैं एमिलियानो मार्टिनेज, अर्जेंटीना के गोलकीपर। क्या कौन है? गोलकीपर, ठीक है। और जो गोलकीपर होता है उसे दिया जाता है, सर्वश्रेष्ठ जो गोलकीपर रहता है टूर्नामेंट में उसे क्या दिया जाता है? उसे दिया जाता है गोल्डन ग्लव, ठीक है, जो ग्लव होता है हाथ में ग्लव्स वाला, तो वो अवार्ड, ठीक है, गोल्डन ग्लव अवार्ड। ये किसे दिया गया है? ये दिया गया है एमिलियानो मार्टिनेज को। ये कहाँ के हैं? अर्जेंटीना के गोलकीपर हैं। तो आप ये याद रखेंगे। मैंने अभी इनके बारे में बताया था कि इन्होंने सर्वाधिक गोल किए हैं, ठीक है, सर्वाधिक
गोल जो है इनके द्वारा किए गए हैं। सर्वश्रेष्ठ जो मतलब खिलाड़ी का पुरस्कार है वो किसे दिया गया है, लियोनेल मेसी को दिया गया है। एंजो फर्नांडीज को भी आपको याद रखना है। एंजो फर्नांडीज हैं, ये अर्जेंटीना के हैं, युवा प्लेयर हैं, इसलिए इनके काफ़ी अच्छे योगदान के लिए फीफा के द्वारा क्या दिया गया है, यंग प्लेयर अवार्ड। ठीक है, यंग प्लेयर अवार्ड। तो आपको ये 4 अवार्ड याद रखने हैं। किलियन एम्बाप्पे सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का यानी कि गोल्डन बूट, लियोनेल मेसी को किलियन एम्बाप्पे सर्वाधिक गोल के लिए गोल्डन बूट पुरस्कार, और लियोनेल मेसी को सर्वश्रेष्ठ खेल के लिए गोल्डन बॉल पुरस्कार, एमिलियानो मार्टिनेज को सबसे अच्छी गोलकीपिंग के लिए गोल्डन ग्लव अवार्ड, एंजो फर्नांडीज को मतलब यंग प्लेयर अवार्ड। ठीक है, चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है फीफा विश्व कप 2022 में फेयर प्ले अवार्ड ये किस टीम ने जीता है? तो ये जीता है इंग्लैंड की टीम ने। ठीक है, फेयर प्ले अवार्ड इंग्लैंड को दिया गया है, इसका राइट आंसर ए है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है फीफा विश्व कप 2022 की विजेता टीम के कप्तान कौन रहे हैं? तो देखिए जो हसन अल हाइड्रोस हैं ये कतर के कप्तान हैं। कतर चर्चा में रहा है इस वर्ल्ड कप को लेकर के, इसलिए आपसे पूछा जा सकता है। क्रिस्टियानो रोनाल्डो जो है ये पुर्तगाल के कप्तान रहे हैं, इनकी टीम पहले ही बाहर हो चुकी है, तो उसके लिए ये पूछा जा सकता है और ये फेमस प्लेयर रहे हैं इसलिए। ठीक है, लियोनेल मेसी की बात करें तो ये अर्जेंटीना जो विजेता टीम है अर्जेंटीना उसके कप्तान हैं, तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या है, सी है। ह्यूगो लॉरिस की बात करें तो ये फ्रांस की टीम के कप्तान हैं, उपविजेता टीम के कप्तान हैं। देखिए ये 4 ही कैप्टन आपसे पूछे जा सकते हैं क्योंकि ये 2 चर्चाओं में रहे हैं और 2 ये एक विजेता है एक उपविजेता है, इसलिए आपसे यही पूछे जाएंगे, इसके अलावा कैप्टन कोई नहीं पूछेगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर सी है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है फीफा विश्व कप 2022 के विजेता को यानी विजेता जो टीम है उसको कितनी इनामी राशि मिलती है या मिली है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर ए है, अर्थात $42 मिलियन। अगर रुपए की बात करें तो लगभग 344-45 करोड़, ठीक है, इतना रुपए इन्हें मिला है। वहीं अगर उपविजेता की बात करें तो $30 मिलियन के आसपास मिली है, तो आप इतना याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है फीफा विश्व कप 2022 में किस खिलाड़ी ने हैट्रिक गोल किए हैं? देखिए मैंने अभी तो आपको बताया था कि फाइनल में जो है किलियन एम्बाप्पे जो फ्रांस के हैं इनके द्वारा क्या किया गया, एक हैट्रिक मतलब बनाई गई थी, तो ये आप याद रखेंगे कि इनके द्वारा बनाई गई है। साथ में आप याद रखेंगे गोसालो रामोस को, ये कहाँ के हैं, ये पुर्तगाल के हैं। ठीक है, पुर्तगाल के हैं, तो इनके द्वारा भी एक हैट्रिक बनाई गई है, इसलिए इस प्रश्न का राइट आंसर क्या है, ए और बी दोनों, अर्थात सी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न शुरू करने से पहले अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप लाइक करें, अपना सजेशन जरूर दिया करें कमेंट में, लेकिन जो लोग चैनल पर नए आए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपको ऐसे ही कई वीडियो हमेशा चर्चाओं में रहने वाले मुद्दे इस चैनल पर मिलते रहेंगे। साथ में ही हिस्ट्री, जियोग्राफी, इसकी क्लासेस हमारी ऑलरेडी चल रही हैं। एमपी से संबंधित है तो एमपी के एग्ज़ाम के लिए एमपी जीके की एक सीरीज हमारे चैनल पर चल रही है, तो आप उसे भी देख सकते हैं। चलिए अगला शुरू करते हैं इसको। फीफा विश्व कप 2022 की फुटबॉल जो गेंद है उसका नाम क्या था? तो जो फुटबॉल गेंद है मैंने अभी आपको बताया था इन सब के बारे में, ये जो है ये शुभंकर था। तजुनी 2023 में जो महिलाओं का विश्व कप होगा न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है, उसका शुभंकर है अल रिहला। अल रिहला ये एक बुक है, सॉरी ये क्या है, गेंद का नाम है, फुटबॉल गेंद का नाम है, तो आप ये याद रखेंगे एडिडास कंपनी के द्वारा ये बनाई गई है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल महासंघ फीफा के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? देखिए यहाँ से आपको 2-3 फैक्ट याद रखने हैं। कौन कौन से हैं? पहला है जो ये फीफा है इसका पूर्ण रूप आपसे कभी भी पूछा जा सकता है, तो आप ये याद रखेंगे इसका जो पूर्ण रूप है ये क्या है, फेडरेशन इंटरनेशनल, ठीक है, इंटरनेशनल डी जे, यहाँ फंस मत जाना, ये डे जो होता है ये रहता है इसमें, है ना, फुटबॉल एसोसिएशन, ठीक है, एसोसिएशन, बस इतना आप याद रखिए। तो ये जो फेडरेशन इंटरनेशनल डे फुटबॉल एसोसिएशन इसका पूर्ण रूप है, पूरा नाम है। साथ में आप याद रखेंगे फीफा की स्थापना जो है, फीफा की जो स्थापना है ये कब हुई थी, ये हुई थी 1904 में। इसका जो मुख्यालय कहाँ पर है, मुख्यालय है ज्यूरिख कहाँ है, स्विट्जरलैंड में, ठीक है, स्विट्जरलैंड का एक शहर है ज्यूरिख, यहाँ पर इसकी क्या है,
यहाँ पर इसका क्या है, मुख्यालय है। तो आप इतना याद रखेंगे। इसके जो वर्तमान अध्यक्ष हैं इनका नाम है अर्थात जियानो इन्फेंटिनो, ठीक है, जियानी इन्फेंटिनो, ये इसके वर्तमान अध्यक्ष हैं। भारत के संबंध में भी आपसे पूछा जा सकता है। भारत में जो संस्था है उसका नाम है अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ। तो उसके जो प्रमुख हैं, उसके जो अध्यक्ष हैं, उनका नाम है कल्याण चौबे। क्या नाम है? कल्याण चौबे। तो आपसे इतना पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न है फीफा विश्व कप कितने वर्षों में आयोजित होता है? तो देखिए इसके बारे में हम आपसे बात कर चुके हैं। ये 4 वर्षों में होता है। 2018 में हुआ था, फिर 2022 और 2026 में आगे अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको में होगा। इसका राइट आंसर क्या है? बी है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है फीफा विश्व कप 2026 का 23वां संस्करण, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है, ये कहाँ आयोजित होगा? तो इसका राइट आंसर आपको पता है, क्या है? सी, यूएसए, मैक्सिको और कनाडा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है प्रथम फीफा विश्व कप जीतने वाला देश कौन सा था? जब भी प्रथम की बात आती है तो वो हमेशा हमारे एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आप याद रखेंगे जो 1930 थी, वर्ष 1930 में फीफा का प्रथम इवेंट या प्रथम वर्ल्ड कप खेला गया था। ये कहाँ खेला गया था? तो आप ये भी याद रखेंगे, एक देश है दक्षिण अमेरिका में, उरुग्वे, ये यहाँ पर खेला गया था। इसके साथ ही आप ये याद रखेंगे उरुग्वे ही इस देश का ये जो वर्ल्ड कप था इसका विजेता था। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या है? सी है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है सर्वाधिक फीफा विश्व कप जीतने वाला देश कौन सा है? देखिए सर्वाधिक जो जीते हैं वो अब तक ब्राज़ील ने जीते हैं। कितने? 5, ठीक है, 5 बार जो है ब्राज़ील ने ये विश्व कप जीते हैं। साथ में आप ये भी याद रखेंगे इटली भी 4 जीत चुका है। अर्जेंटीना की बात करें तो इस साल के जोड़ करके 3 जीते हैं। जर्मनी ने अब तक 4 जीते हैं। तो ये आप याद रख सकेंगे। हालांकि आपको सबसे ज़्यादा याद रखने वाला फैक्ट ये है कि सबसे ज़्यादा 5 वर्ल्ड कप ब्राज़ील ने जीते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है फुटबॉल का जन्मदाता किस देश को माना जाता है? तो आप सभी जानते होंगे फुटबॉल जो है इंग्लैंड से शुरू हुआ था। इंग्लैंड में एक क्लब बनाया गया था। फुटबॉल का जो प्रथम क्लब माना जाता है उसका क्या नाम? उसका नाम है शेफील्ड फुटबॉल क्लब। क्या नाम है? शेफील्ड फुटबॉल क्लब। देखिए आपसे कई बार पूछा जाता है कि फुटबॉल का प्रथम क्लब कौन सा माना जाता है, तो आप याद रखेंगे ये इंग्लैंड का शेफील्ड फुटबॉल क्लब है, इसे ही प्रथम क्लब माना गया है। और साथ में आप ये भी याद रखेंगे कि जो इंग्लैंड है इसे फुटबॉल का जन्मदाता माना जाता है। अगला प्रश्न है भारत का पहला फुटबॉल क्लब माना जाता है। देखिए मान्यता के तौर पे देखा जाए तो ये जो है डलहौजी क्लब, ये भारत का सबसे पुराना फुटबॉल क्लब माना जाता है। हालांकि इससे पहले भी थे लेकिन छोटे छोटे तौर पे थे, वो उतनी वैल्यू नहीं मिली, ठीक है। उसके बाद में 1889 में इसकी स्थापना होती है मोहन बागान क्लब की। तो ये भी आप याद रखेंगे। लेकिन सबसे पुराना, सबसे पहला ये डलहौजी क्लब माना है, क्योंकि पिछली बार मध्य प्रदेश पीएससी में ये प्रश्न पूछा गया है, तो इसका आंसर इन्होंने डलहौजी क्लब दिया है। तो आप ये याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है डूरंड कप किस खेल से संबंधित है? देखिए डूरंड कप जो है ये फुटबॉल से संबंधित है, फुटबॉल का ये कप है, ठीक है। तो आप ये याद रखेंगे। साथ में आप याद रखेंगे 2022 है, 2022 में डूरंड कप की विजेता टीम बंगलुरु है। कौन सी है? बंगलुरु एफसी, ठीक है। तो आप इतना याद रखेंगे, जो बंगलुरु है ये इसने 2022 का डूरंड कप जीता है। साथ में आप याद रखेंगे अन्य कुछ ट्रॉफियाँ जो फुटबॉल से संबंधित हैं, फुटबॉल में दी जाती हैं, ये आपसे एग्जाम में कई बार पूछी जाती हैं। तो संतोष ट्रॉफी है, उसके बाद में रोवर्स कप प्रमुख है, ठीक है, रोवर्स कप प्रमुख है। साथ में आप याद रखेंगे सुब्रतो कप। कौन सा? सुब्रतो कप, ठीक है। तो सुब्रतो कप जो है ये भी फुटबॉल का कप है। मर्डेका कप, कौन सा? मर्डेका कप। तो ये जो है संतोष ट्रॉफी, रोवर्स कप, सुब्रतो कप, मर्डेका कप, डूरंड कप, अमेरिका में कोपा अमेरिका कप, ठीक है, कोपा अमेरिका कप, यूरोप में है यूरो कप, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट हैं जो आपसे पूछी जा सकती हैं। यही हम समाप्त करते हैं। हम आशा करते हैं कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगी है तो आप लाइक करें, कमेंट कर सकते हैं। साथ में ही आपको एक प्रश्न हम आपको देने वाले हैं, उस प्रश्न का आंसर आपको कमेंट में देना है। फीफा जो वर्ल्ड कप है, फीफा वर्ल्ड कप, ठीक है, फीफा ट्रॉफी, ऐसे आप जान लीजिएगा, फीफा ट्रॉफी का अनावरण हो सकता है, रिवील हो सकता है, आपसे कुछ भी पूछा जा सकता है। फीफा ट्रॉफी का अनावरण करने वाली प्रथम भारतीय अभिनेत्री कौन बनी है? ठीक है, प्रथम भारतीय
अभिनेत्री कौन बनी है? तो ये आपसे पूछ रहे हैं। ये 2022 में ही है, तो इसलिए आपसे पूछा जाएगा, प्रश्न भी बनेगा। ठीक है, इस प्रश्न का राइट आंसर आपको कमेंट में देना है। साथ में ही आप लोगों से एक और, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।